कैसे आ गई? मोंटी, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। रियली? सच कह रही हो तुम? उछलो मत, एक्सक्यूज मी, जो कहा है वो करो। ओके, बाय। बाय। भाभी, अरे जी तुम। भाभी देखो तो, ये जोड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत मीठी करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया, मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं भाभी? ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो, समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालूं जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी, और यही नहीं, आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं, देख देख, तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं ना भाभी? राम से ले जाओ। राम राम राम, क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी, देखो तो सही, क्या सज धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका। और हाँ, ये वही है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है, खुद का कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सच जिसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल। और कविता, तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी। और मिसेस खन्ना के तो डाल ही नहीं रहे। लेकिन आप लोग तो बड़ी सच धज के आई हैं। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं। यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह, ऐसी बड़े दोगले किस्म के नियम है आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ औरतों पर, मर्दों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए, अगर यही बात है तो आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा दें। राम सिंह, मोंटी आओ मेरे साथ। पहले आप एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कह रही है जिया? सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बीजी की तो हो जाए, राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल, तुम हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार है सिंघानिया साहब के और इनके स्नेह ख्याल के बेटे। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले? और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस बस करो जिया, बस करो। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोटी, मोटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ।
Enough is enough! होश में आओ काजल। किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों क्यों दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रही हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, ख्याल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है? जानना चाहती हो? धर्मपत्नी है मेरी। किसी को कुछ बोलना? Anybody has problems? कुछ बोलना आंटी जी? ये रस्मों की उलझन, ये रस्मों का बंधन, ये चाह के भी इन्हीं तोड़ पाऊं। ये क्या बेबसी है, ये क्या जिंदगी है, दामन किसी वाली में छोड़ पाऊं। सब कहते हैं सारी संसार होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। जी हाँ, कहीं ना